हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही आपका मनोबल बढ़ा देगी। देखिए, जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे, ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे हैं। वो राजा दिव्यांग था, उनकी आंखें एक नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए पूर्वजों की तस्वीर को निहारने लगे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो आखिरी चित्र देखे, उसके बाजू में एक जगह था जो कि खाली था, जो उस दिव्यांग राजा की लगने वाली तस्वीर वहां पर थी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। चिंता इस बात की थी वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया। सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। लोग क्या सोचेंगे, इतने सूरवीर महाराज के बीच में ये तस्वीर किसकी है। अब उस राज्य में ऐलान कर दिया गया कि सभी पेंटर्स को बुलाया जाए और कहा जाए कि पेंटर राजा की बनाए और जो राजा की पेंटिंग शानदार बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बड़े पेंटर्स को राज में बुलाया गया, लेकिन सारे पेंटर्स ने मना कर दिया। सभी ये जानते थे कि मैं पेंटिंग बनाऊं तो बनाऊं कैसे। पेंटिंग अच्छी बनी तो इनाम मिलेगा और पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो शायद बहुत दंड मिलेंगे। तो ये ऐसी बातें चल रही थी। उसमें से एक नौजवान लड़का खड़ा होता है जो काफ़ी यंग होता है और उसकी भी 15-16 साल होती है। वो लड़का खड़ा होता है और कहता है, महाराज मैं आपकी प्रतिमा का चित्र बनाऊंगा। महाराज कहते हैं, ठीक है आप चित्र बनाइए, आपको कितना समय चाहिए। लड़का कहता है, बस 24 घंटे चाहिए। बड़े बड़े चित्रकार जो है वो काफ़ी हैरान होते हैं कि इस लड़के ने हाँ भरी है और ये क्या चित्र बनाएगा। 24 घंटे बहुत ही मुश्किल से बीतते हैं। दूसरे दिन सभा में सभी उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े चित्रकार उपस्थित होते हैं। जब बड़े बड़े चित्रकार सभी उपस्थित हो, लड़का आता है, पेंटिंग लेके आता है। पेंटिंग दरबार में लगती है और लोग उसे सैल्यूट करते हैं कि एटलीस्ट इसने चुनौती जो है वो स्वीकार की। लेकिन उस लड़के के सामने चुनौती बड़ी थी, संकट बड़ा था, लेकिन उसने सकारात्मक सोच जो थी उसको कभी नहीं छोड़ा। जब वो पेंटिंग दिखाई तो सारे लोग तालियां बजाने लग गए, सारे लोग वाहवाही करने लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या पेंटिंग बनी होगी कि आंखें सभी की नम होगी वो देखने के बाद। एक पैर नहीं, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उसका पैर नीचे दिख रहा था, जो राजा तीरंदाजी कर रहे थे, निशाना लगा रहे थे। निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशान लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सकारात्मक सोच हमेशा जीवन में रखना चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोच का साथ नहीं छोड़ेंगे तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया जिंदगी उसका साथ छोड़ देगी। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ। तो ये छोटी सी कहानी दिव्यांग राजा की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।